हेलो एवरीवन, हरप्रीत क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे मीन को कैलकुलेट करना इन कंटिन्यूअस सीरीज। लास्ट की दो क्लासेस में मैंने आपको मीन को कैलकुलेट करना बताया था इन इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूअस सीरीज। तो सबसे पहले आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि कंटिन्यूअस सीरीज में आपको किस तरीके से डाटा गिवन होता है। तो देखिए, कंटिन्यूअस सीरीज में आपको क्लास इंटरवल की फॉर्म में डाटा गिवन होगा, जैसे 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। ओके, और साथ में इसकी फ्रीक्वेंसी मेंशन होगी। तो इस केस में आप मीन किस तरीके से निकालेंगे, तो वो ही हम तीन मेथड्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देखिए, जब भी आपको इस तरीके से दिया हो, ओके क्लियर, तो देखिए पहले हमने क्या करा था, पिछले डिस्क्रीट सीरीज में हमने एफ निकाल लिया था। ओके, अब यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पर x मुझे कंटिन्यूअस सीरीज की फॉर्म में दिया हुआ है। ओके, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, m कैलकुलेट करूंगी। ओके, अब m क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। m इज द मिड पॉइंट, m इज द मिड पॉइंट। ओके, देखिए मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करना है, ये कैसे कैलकुलेट होगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, जैसे ये 0 + 4 इज 4, 4 को 2 से डिवाइड कर दूं, क्या आ जाएगा 2। 8 + 4 इज 12, 12 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 6। ठीक है, 12 + 8 इज 8, 9, 10 एंड 20, 20 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 10 एंड 16 के अंदर जब 12 आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 6, 7, 8 एंड 28, 28 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 14। ओके क्लियर, इसको बोलते हैं हम मिड पॉइंट। अब जब मैंने मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लिया तो अब आप यहाँ पर एफ एम निकालोगे। एफ एम निकालने के लिए आपको इस एफ को एम के साथ क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए एफ एम निकाल लेते हैं। एफ एम 4 2 ज़ा 8, 6 8 ज़ा 48, 10 2 ज़ा 20, 14 1 ज़ा 14। ओके, अब आप इस एफ एम का क्या कर लीजिए, टोटल। ओके, क्योंकि लिखा है आपका फॉर्मूला ही है सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ। ओके क्लियर, तो अब देखिए यहाँ पर इसका टोटल करेंगे तो आप क्या आएगा, 8 and 8 is 16, 17, 18, 19, 20। ओके, तो यहाँ पर 4 5 6 7 8 and 9, 90 आ जाएगा आपका टोटल। ओके, तो ऐसे ही फ्रीक्वेंसी का भी टोटल निकाल लो। फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या होगा आपका 8 9 10 14 एंड 15। ओके क्लियर, तो अब यहाँ पर सीधा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, विच इज सिग्मा मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। ओके, तो सिग्मा एफ एम देखिए अभी हमने निकाला है, क्या आया है 90, सिग्मा एफ आपका क्या है 15। तो यहाँ पर अब इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ओके, ऑब्वियसली कौन से टेबल से जा रहा है, 5 के टेबल से जा रहा है। 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, तो क्या बच गया यहाँ पे 4 एंड 5 8 ज़ा 40, 3 6 ज़ा 18, तो आपका मीन कितना आ गया 6। ओके क्लियर, आई होप सो ये मेथड आपको क्लियर हो गया, डायरेक्ट मेथड। अब हम अप्लाई करेंगे शॉर्टकट मेथड, जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। ओके, तो उस मेथड को अप्लाई करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, एफ डी रहेगा। यहाँ पर अब आपको एफ डी निकालना पड़ेगा, लेकिन एफ डी निकालने के लिए पहले आपको डी चाहिए। ओके, तो डी का फॉर्मूला क्या रहेगा, अब यहाँ पर एम माइनस ए। देखिए पिछली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, डी का फॉर्मूला था एक्स माइनस ए। ओके क्लियर, लेकिन अब यहाँ पर x तो आपका कंटिन्यूस सीरीज की फॉर्म में गिवन है, इसलिए आपने क्या निकाला था, m निकाला था, मिड पॉइंट। तो अब जो यहाँ पर आप a की वैल्यू लोगे वो m में सिलेक्ट करोगे। ओके क्लियर, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको कि जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको आप a ले लेना। तो इस m में हम क्या करेंगे, एक सबसे छोटी वैल्यू को a लेट कर लेंगे। ओके क्लियर, और अब हम यहाँ जब क्या निकालेंगे, d कैसे निकालेंगे, x माइनस a नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे m माइनस a। ओके, अब हम इस m में से जो इस a को लेट करा है हम उसको सब्ट्रैक्ट करते चलेंगे। a मैंने क्या लिया, मैं यहाँ लिख भी लेती हूँ 2 लिया है ताकि मुझे याद रहे। ओके क्लियर, तो अब मैं इस m में से इस 2 को माइनस करती चलूंगी। तो 2 - 2 इज 0, 6 - 2 इज 4, 10 - 2 इज 8, 14 - 2 इज 12। ओके, d आ गया। अब मेरे को निकालना है एफ डी, तो मुझे फ्रीक्वेंसी को क्या करना पड़ेगा, d के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी एफ डी आएगा। तो ये रही आपकी फ्रीक्वेंसी, ये रहा आपका डी। ओके, तो 4 0 ज़ा 0, ओके 4 8 ज़ा 32, 8 2 ज़ा 16, 1 12 ज़ा 12। तो ये आपका एफ डी आ गया। तो अब यहाँ पर आप इसका क्या कर लो, सम निकाल लो। अब इसका सम आप निकालोगे क्या हो जाएगा, 6 7 8 9 10। ओके, यहाँ पर कैरी हो गया 3 4 5 6, ओके 60 आ गया।
ओके क्लियर। तो अब हम इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, शॉर्टकट मेथड, जो कि आपका क्या है, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ओके, a मेरा क्या था 2, एफ डी का सम आपका कितना आया है 60 और f आपका कितना था 15। ओके क्लियर। अगेन मैं इसको क्या करूंगी, 5 के टेबल से कट कर देती हूँ, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। ओके, 3 4 जा 12, अगेन 2 प्लस 4 इज 6। अब यहाँ पर आपका मीन क्या आ गया, 6 आ गया। ओके, देख लीजिए कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं करना आपने। जब भी आपको कॉन्टिन्यूअस सीरीज गिवन हो, आप m निकाल लेना। m आपका कैसे निकलेगा, मिड पॉइंट, इन दोनों को ऐड करके इसको 2 से डिवाइड कर देना, आपका मिड पॉइंट निकल जाएगा। फिर आप fm, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, इसके सम को फ्रीक्वेंसी के सम से डिवाइड कर दोगे, तो आपका क्या निकल आएगा, मीन डायरेक्ट मेथड से। ओके, जब आप d निकालोगे तो अब d आप पहले x माइनस a करते थे, लेकिन अब यहाँ x तो गिवन नहीं है, आपने m निकाला, तो आप m में सबसे छोटी वैल्यू को a लेट कर लेना। ओके, तो इस m में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस करते चलना, फिर आप फ्रीक्वेंसी के साथ d को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ft आ जाएगा, इसका सम करोगे, इसके सम को फ्रीक्वेंसी के सम से डिवाइड करोगे, प्लस कर दोगे साथ में a, तो आपका मीन निकल जाएगा शॉर्टकट मेथड से। ओके क्लियर, आई होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं स्टेप डेविएशन मेथड की ओर। स्टेप डेविएशन मेथड में आपको एफ डी डैश निकालना है, इसका मतलब आपको f को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा d डैश से, लेकिन उससे पहले आपको d डैश निकालना पड़ेगा। ओके क्लियर, d डैश किससे निकलेगा, ये तो मैंने आपको बताया हुआ, d डिवाइडेड बाय c। तो कहने का मतलब जो आपको d गिवन है ना, तो c आपको अपने आप सोचना है, एक ऐसा नंबर जो इस d को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो देखो मैं यहाँ देख रही हूँ, ये सभी के सभी नंबर जो है 4 के टेबल में आते हैं, तो मैं यहाँ पर c किसको ले लेती हूँ, 4 को ले लेती हूँ। ओके क्लियर, तो अब d को मैं 4 से क्या करती चलूंगी, डिवाइड करती चलूंगी, तो मेरा क्या निकल आएगा, d डैश। तो 0 को 4 से डिवाइड करोगे, दिस विल बी 0, 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। ओके क्लियर, अब हम निकालेंगे एफ डी डैश। ओके, एफ डी डैश के लिए अब आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को डी डैश के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 0 जा 0, ओके, 8 1 जा 8, अगेन 2 2 जा 4 एंड 1 3 जा 3। ओके, अब आप कर लो इसका सम, क्योंकि मुझे एफ डी डैश का सम चाहिए। ओके, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 8 प्लस 4 इज 12, 13 14 15। ओके क्लियर, तो अब हम स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई कर देते हैं। क्या है आपका फॉर्मूला, a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। ओके, a आपका क्या था, 2 था, देखिए याद रखिए, नहीं भी याद तो मैंने यहाँ लिखा है इसके ऊपर। ओके, एफ डी डैश आपका कितना आया 15, फ्रीक्वेंसी का सम आपका कितना था 15 ही था। ओके, एंड c आपका कितना है, c इज 4। तो देखिए 15 से 15 कट हो गया, तो 2 प्लस 4 इज अगेन 6। तो देख लीजिए, मैंने कोई भी मेथड अप्लाई करूंगी, मेरा मीन जो है उसका आंसर सेम ही रहेगा। तो अब आपको मीन जो है वो हमने कवर कर लिया है इंडिविजुअल सीरीज में, कैसे 3 फॉर्मूले से आपको मीन निकालना है, डिस्क्रीट सीरीज में एंड कंटिन्यूअस सीरीज में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी वेटेड मीन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो को कैसा लगा और किस टॉपिक पे आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। कोई डाउट्स हो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके सभी डाउट्स को सॉल्व करने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।